कश्मीर Ma'am, to the left. Ma'am, to here. रोलिंग है, कट कर। Now under center. Center here. to the left, man, slightly step in front. Here, I took on my own phone. Yes, both of you. Yes, both of you, yes, sir. Come here. The front, the front, the Come here. front. Hold, sir, hold. Come here. Yes, sir. Yeah, yeah, in the center side of the front. In the front, both of you in the front. Yaman here. Oh yeah. हाँ हो गया देना So. Yeah, both of you here. Yes, sir. On go. Hold. Here. एक मिनट। Kabir, sir. Thank you. Thank you. Got it all together? सर लुक सेंटर दीजिएगा जी लुक यहाँ पे दीजिएगा जी सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में फ्लैश पॉइंट क्या है फ्लैश पॉइंट। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस किताब फ्लैश पॉइंट के रिलीज़ पर आया हूँ क्योंकि फहद समार बहुत ही अच्छे राइटर हैं। कहा जाता है कि राइटर अपने कम्युनिटी के स्पोक्समैन होते हैं और फहद वही है। उसकी पहली बुक जो थी स्कैंडल पॉइंट, उसने भी बम्बई का एक कमाल का नक्शा बनाया स्टोरी के दौरान। इस बुक में भी ये किताब है पापरात्सी पे, जो सबकी फ़ोटो लेते हैं और अब स्पॉटलाइट उन पर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी क्या है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रिटी कैसे दिखती है और एक लड़की की स्ट्रगल बॉम्बे में पापरात्सी बनने में क्या होता है। बहुत कमाल की कहानी है और बहुत मज़ेदार ढंग से लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही रोमांचक नावल है और सबको पढ़ना चाहिए। फ्लैश पॉइंट बाय फहद। अच्छा फहद जी ने कोई आपसे बात की थी उस बारे में, क्योंकि आप तो काफ़ी रिलेट करते हो मीडिया से और फोटोग्राफर से, तो आपकी कुछ बात हुई थी उनसे इस बारे में कि फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं? हमारी बात तो चलती रहती है। मेरा अनुभव फोटोग्राफी से पापरात्सी से रोम के ज़माने से शुरू हुआ, जब मेरा सैंडो कैन सीरीज वहाँ बहुत पॉपुलर हुआ।
बहुत पेपराज़ोस का सामना करना पड़ा। क्या है कि यहाँ हमारे फोटोग्राफर्स जो हैं एक हद तक शूटिंग करते हैं, वो हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, अब तक तो नहीं बढ़े। इटली में फोटोग्राफर्स अपने टेलीफोटो लेंस लगा के आपके अपार्टमेंट में घुस के आपको अंडर में फोटोग्राफ करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स की स्ट्रगल होती है, जो उनकी ज़िंदगी है, उस पर एक स्टोरी बनाना मैं समझता हूँ बहुत इंटेलिजेंट बात है, क्योंकि दुनिया भर में जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, जो भी फेमस हैं, इनफेमस हैं, नोटोरियस हैं, सबको पापाराची फोटोग्राफ करती है। लेकिन पापाराची को कोई नहीं पूछता कि आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रिटी क्या चीज़ होती है। तो इस किताब में एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी के ज़रिए फहद ने एक कमाल की किताब लिखी है और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, फ्लैश पॉइंट बाय फहद समाल। सर, एक आने वाले यूनियन बजट को लेकर के यूनियन बजट को लेकर के आपकी क्या अपेक्षा है? मैं यहाँ यूनियन बजट की बात नहीं करना है। उसी की तरह एक अपेक्षा होती है सभी आम आदमी। नहीं, मैं इस वक्त यहाँ इस मंच पर यूनियन बजट की बात नहीं करूँगा। रेल बजट को लेकर नहीं, मैं बजट की बात नहीं करूँगा। अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार है। मैंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है, हालांकि मैं मोदी साहब को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं खड़े हुए, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बाकी बातें दूसरे दिन। आज वर्ल्ड कप को लेकर फहद समाल की किताब फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं। टीम इंडिया को लेकर वो सब बात की बात है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो फ्लैश पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे सर। वो तो मैं भी जानने के लिए यहाँ आया हूँ भाई। बट आई थिंक आई एम श्योर द इंग्लिश बोलूँ चलेगा ना? हाँ चलेगा। आई एम श्योर दिस बुक इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड यू as our man Fahad has it, and I'm looking forward to reading this book, preferably if he presents me one, otherwise I'll have to buy one, but I'm sure it's going to be as good and more as I know Fahad. एक्चुअली फराज जी ने तो फहद जी ने तो अपने व्यू पॉइंट्स डाले होंगे, लेकिन आपका कैसा रिश्ता है फोटोग्राफर्स के साथ? मेरा और फहद साहब का रिश्ता पनिंग और ह्यूमर का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब में भी ये सब होगा। फोटोग्राफर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत करते हो, वो सेलिब्रिटीज़ के पीछे जाते हैं, क्या कहना क्यों जाते हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्यों जाते हैं यार? उनको अकेला छोड़ दो। आने वाले यूनियन बजट को लेकर के क्या अपेक्षा है आपको? मैं इतना मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है। अभी मैं उस पड़ाव पे आ पहुँचा हूँ ज़िंदगी के कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है बजट को लेकर। वर्ल्ड कप को लेकर के सर टीम इंडिया को क्या? वो तो अवश्य जीतेगी, अवश्य जीतेगी। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ना। अपन बुक के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? नहीं सर, भी आपके सॉफ्टवेयर रहता है ना, लोग आम आदमी बजट के तौर पे या वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप इस बार भी ले आएंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपने 8 फोटोग्राफर्स का जिक्र किया है इसके अंदर, तो क्या क्वालिटी देखी आपने, कैसे रिसर्च किया उनके ऊपर, और कैसे पता चला कि ये 8 फोटोग्राफर्स ही सबसे बड़े? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मेरी किताब यही बात कर रही है कि इसमें कोई ऊंच नीच बीच का सवाल ही नहीं है। हर आदमी का अलग हुनर होता है, अतुल कस्बेकर हो या कोई भी हो। जब कैमरा के साथ में आदमी खड़ा होता है तो वो फोटोग्राफर है, और मैं उन सब को सलाम करता हूँ। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ माई नावल फ्लैश पॉइंट। ये जो हैं, ये लोग जो
आर्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे बम्बई में ऐसे लाखों हज़ारों प्रेस फोटोग्राफर्स हैं, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपनी टेनेसिटी सब जाहिर की है। और ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई एक लड़की है, अश्विनी सावंत जो है वो लड़की है, एक बाप और बेटे जो हैं प्रथमेश बांडेकर और प्रदीप बांडेकर, एक जो है जिन्होंने अपने आप को, उनको रोल डालना नहीं आता था, योगेन शाह कैमरा के अंदर, आज वो इतने बड़े फोटोग्राफर है जो सारे दुनिया भर में फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं। विरल भयानी जो है वो MBA है और न्यू जर्सी में उन्होंने पब्लिकेशन किया। तो हर आदमी की अपनी अपनी कहानी होती है। ये मेरा एक छोटा सा अतुल कसबेकर, और मैंने सोचा कि सिर्फ एक सैम्पल के हम लोग जो हैं इनको सलाम करते हैं और आप सबको सलाम करते हैं, और आज शाम आप देखेंगे हम यही करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने उनको बताया कि मैं उनकी लाइफ पर किताब लिखने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया, और रिसर्च क्या करनी पड़ी आपको इसके लिए? वेल, देखिए इतने साल हो चुके हैं, मैं यहाँ पर ऑन दिस साइड ऑफ द रेड कार्पेट रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो एक वो होता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सामने वाला ज़्यादातर पूछता नहीं है कि उस साइड पे क्या हो रहा है। और मुझे हमेशा ये एक दिलचस्पी थी कि इस साइड पे आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी इच्छाएं क्या हैं। आप नहीं चाहते कि वो रेड वेलवेट रोप को है क्रॉस करके आप यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हैं, और क्यों खड़ा है। तो ये जो है चीज़ें जो हैं, ये बस एक मनोवैज्ञानिक किस्म की जो है इच्छाएं हैं। बम्बई जो है ये माया नगरी है हमारी, यहाँ पर हर आदमी जो है वो अपने आप को माया मोह में चाहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग उस जाल में फंस जाते हैं, और ये मेरी वो कहानी है। थैंक यू सो मच। ठीक है। या तो सबसे पहले तो इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे, फ्लैश पॉइंट के बारे में, क्या कुछ आपको पता है इस बारे में? Fahad's last book, Scandal Point, was about Bombay, और हम लोग इंट्रिंसिकली बॉम्बे के सोशल मिलियू से हैं, तो बहुत सी ऐसी विनियट्स थी जो रेजोनेंट थी हमारे ज़िंदगी के साथ। लोग कैसे होते हैं, लोगों की आर्टिफिस कैसे होती है, उनसे बात करते वक्त वो आपके शोल्डर के ऊपर किसी और को देखते हैं, तो ऐसी कुछ बातें थी जो बहुत फेमिलियर थी। और मैं समझती हूँ कि ये जो दूसरा उसका फॉलो अप बुक है स्कैंडल पॉइंट, वो भी यही होगा, हमारे जाने माने लोगों के बारे में नाम बदल के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस, और हम पढ़ के ये सोचेंगे कि किसके बारे में लिखा होगा, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फहाद ने उठा के इस बुक में इलिस्ट्रेट किए होंगे। So I think it's a follow through of Flashpoint, and it also has vignettes of Bombay and the social milieu जो बहुत ही जल्दी आर्टिफिशियल, बहुत ही सरफेस बन गई है, सुपरफिशियल, बॉम्बे की जो सुपरफिशियल ज़िंदगी है। और ऑफ कोर्स उन्होंने बॉलीवुड की भी बहुत सी विनियट्स बुक में दिखाई हैं। अच्छा, आपका रिश्ता कैसा रहा है फोटोग्राफर्स के साथ? काफ़ी मेहनत करते हो, सेलिब्रिटीज़ के पीछे जाते हैं, पेपराज़ी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपके? मेरी रिलेशनशिप फोटोग्राफर्स के साथ बहुत अच्छी रही है। उनके वजह से हम हैं जो हम हैं, वो हमें सेलिब्रेट करते हैं, और वी ट्राई एंड लुक डिफरेंट फॉर देम। अगर एक ही दिन में दो चीज़ें हैं तो वी ट्राई एंड मेक अ स्लाइट चेंज। और जो सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफर्स हैं जो पोर्टफोलियोज़ करते हैं, उनको मैंने देखा है बहुत शुरुआत में कैसे होते हैं और सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। सो फोटोग्राफर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द बॉम्बे मिलियू, और एक तरफ से वो भी आर्टिस्ट्स हैं, क्योंकि वो अपने आर्ट को जिस तरह आप कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है ये फ्लैश पॉइंट, आर्ट फोटोग्राफर्स को शामिल किया गया है इसके अंदर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की बुक होने वाली है? ये जो बेसिकली जो किताब है ना, एक फ़ोटोग्राफ़र के ऊपर बेस है, जिसका स्टोरी आइड है, मेरे ख्याल से वो फ़ोटोग्राफ़र के ऊपर बेस है। तो फराज साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि कुछ बम्बई के गिने चुने फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिन्होंने बहुत साल से फ़ोटोग्राफी में बॉलीवुड की सेवा की है, तो उनको उन्होंने नवाजा है। अच्छा, जब पहली बार आपको पता चला कि फोटोग्राफर्स के ऊपर ऐसी कोई किताब लिखी जा रही है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कोई इनपुट डाले थे उसके अंदर, उनको कुछ सजेस्ट किया था आपने इसके लिए? मेरा बेटा है प्रथमेश बांदेकर, शायद उसने कुछ इनपुट डाले थे, मेरे से डायरेक्ट उनकी कोई बात नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अभी फ़ोटोग्राफ़र को थोड़ा थोड़ा
वो ये भी मिल रहा है, पब्लिसिटी भी मिल रही है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फहाद जी से किस तरह का इंटरेक्शन हुआ था जब बुक लिखने का डिसाइड हुआ था तब उन्होंने बुक किताब लिखी और लास्ट में हमको बुलाया था, जितने भी आर्ट फोटोग्राफर, उन्होंने बुलाया कि मुंबई के मशहूर फोटोग्राफर अतुल कजवेकर के द्वारा हम लोगों को शूट किया और पहली बार मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने शूट किया। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पापराजी फोटोग्राफर्स। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें हर फंक्शन में मिलता हूँ और उसमें से कुछ तो है जो मैं कम से कम 20 साल से जानता हूँ। सो दे डू अ ग्रेट जॉब। और अगर आपके बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स और मॉर्निंग के टैबलॉइड्स और मैगजीन्स अच्छे लगते हैं, ये इनके कारण है। तो जब मुझे कहा गया फहाद ने कि आप करोगे, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकंड में हाँ बोल दिया और आई वाज वेरी हैप्पी टू डू इट। बहुत ही मज़ेदार असाइनमेंट थी बिकॉज वी वर ऑल फ्रेंड्स इन वन रूम एंड दैट वाज फन। किताब जो है इज़ अबाउट अ पापराजी फोटोग्राफर, छोटे गांव से आता है, मुंबई आता है और उसके सपने रहते हैं। और देन ऑफ कोर्स इट्स अ फहाद समर स्टोरी विद लॉट्स ऑफ इंट्रीग एंड लॉट्स ऑफ प्लॉट्स एंड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। सो आई थिंक वो आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर। और मैं कहूँगा कि एक दिन किसी PVR आपके बगल में शायद ये किताब बन जाएगी मोशन पिक्चर। अच्छा, सेलिब्रिटी के पीछे जाते हैं फोटोग्राफर्स, उनके साथ आप मतलब कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? आपके दोस्त ही है सारे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, लेकिन मोस्टली मेरा जो काम है वो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है। तो यू नो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड फॉर वॉचेज़ एंड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो वो शूटिंग जो रहता है वो आई मीन इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑल टुगेदर। और एड एजेंसीज़ या ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसीज उसमें मिली होती है और उनके हिसाब से शूट करना पड़ता है। तो यू नो सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मुझे फ़ोटोग्राफी दिलचस्पी है क्योंकि नो 2 days आर अलाइक। आप जब बाहर निकलो और आपके काम में भी इवन इफ़ यू आर डूइंग एन इंटरव्यू विद द सेम पर्सन, हर एक दिन में उनका मूड रहता है, मौसम जैसा रहता है, इट जस्ट डिपेंड्स, इट्स डिफरेंट। अगर मैं शायद बैंक में काम करता तो आई वुड प्रॉब्ली बी बोर्ड, नथिंग अगेंस्ट बैंक जॉब्स, बट मेरे लिए तो नहीं है। सो आई लाइक द वैरायटी इन माई जॉब। वर्ल्ड कप को लेकर क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया अभी चाह रही है, कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या शुभकामनाएं टीम इंडिया को? हम चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप रिटेन करे, लेकिन फिलहाल का जो फॉर्म है तो लुक्स डिफिकल्ट, बट आई एम द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। सो व्हेनेवर इट इज़ गो टीम इंडिया, ब्लीड ब्लू, जय हिंद। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में हर बार जीत हुई है इंडिया। दे विल नेवर विन अगेन, कोशिश करने दो। वर्ल्ड कप में तो हमसे हारेंगे ज़रूर। जनरल बजट, यूनियन बजट जो है उसको लेकर के क्या अपेक्षा है आपको? यूनियन बजट के बारे में आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू आंसर यार। आई थिंक कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो लेने चाहिए, वो विच माइट बी डिफ़िकल्ट डिसीजंस, और उनका जो बेनिफिट होगा वो 5-6 साल के बाद होगा, इमीडिएट में शायद नहीं। तो वो डिसीजन लेने चाहिए। तो आई होप कि देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल टू टेक देम, यू नो। सो अगर वैसे हुआ तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में हमारी बेनिफिट होगी, शॉर्ट टर्म में शायद नहीं। लेकिन मोदी जी हैज़ द मेजॉरिटी टू डू इट, तो लाइक वो कर पाएंगे, एंड ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई होप सो। राइट में या राइट साइड मैम, या राइट में अरे इकडे घे ना, ते इकडे घे ना। सबसे पहले तो ये बुक जो है फोटोग्राफर्स पर है, तो आपका रिश्ता कैसा है फोटोग्राफर्स के साथ? काफ़ी सालों से आप इस इंडस्ट्री में और फोटोग्राफर्स आपको फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा फॉर्चुनेटली टचवुड बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना काम कर रहे हैं तो उस बात को रिस्पेक्ट करना होता है। और मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम करते हैं वो लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग जगहों पे होती हैं। मैं इतने हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स को जानती हूँ जो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उनको वो स्टार वाली ट्रीटमेंट नहीं मिलती, कई बार लोग उनसे रूड भी बात करते हैं। तो आई थिंक सब आर्टिस्ट चाहते हैं कि उनकी अच्छी तस्वीरें छपें, बट कई बार गलत टाइम पे होता है या गलत मूड में होता है। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई कैन से वन थिंग कि हमेशा
सही मूड नहीं होता है, स्ट्रेस होता है पूरा दिन 18 घंटे काम करने के बाद, पर्सनल लाइफ की स्ट्रेसेस से कई बार मूड नहीं होता है। तो आई थिंक म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट देयर वर्क एंड आई अप्रिशिएट देम ट्रेमेंडसली। अच्छा, इस बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बुक होगी? कुछ फहद से बात हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी मेरे लिए एक नया सरप्राइज़ होगा, बट जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ ये समझूंगी कि उनकी बुक में काफ़ी ह्यूमर होगा, टंग इन चीक होगा, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन की जो बिचिंग चलती है लोगों में वो भी ज़रूर वो जाहिर करेंगे। तो ही हैज़ अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग हिज बुक। Community, and I think that's a huge tribute to Farhad. So let me read a passage, because people who speak of their community speak of it not just in glowing terms, but also talk of all that's peculiar about it, unique about it, warts and all, dealing with all the aspects that many people don't know and would like to know. And that is the role of a spokesman, to make a community more aware of itself. And that's what Fahad's novels do, through the medium of really well-plotted, interesting stories. So I commend Fahad on having achieved that. So let me read from his book, Riding Pillion on Maqbool's Resti. Now, Maqbool is his uncle, I want to clarify, his uncle, and Zishan is the boy that comes from Srinagar. Riding pillion on Maqbool's rusty red Lambretta, Zishan made his maiden journey from the enervating Oshiwara past vibrant Bandra and gentrified Parel towards swish-whirly Pedder Road, Chowpatty, and finally Kolaba. The city that seemed so filthy to the young outsider upon arrival looked markedly sanitized, even beautiful, as they crossed the infamous divide between North and South Mumbai. Marveling at the Art Deco frontage of Marine Drive and the Indo-Gothic skyline of Oval Maidan, Zishan realized that there were many mini Mumbais in chaotic coexistence. I love his turn of phrase, many mini Mumbais in chaotic coexistence. More than a month after having arrived in the metropolis, Zishan finally visited the gateway of India, soaking in the view, clicking and posing for pictures like an eager tourist. Maqbool had told Zishan of how 15 years ago he used to take photos of sightseers at the very spot to make ends meet. He, however, conveniently omitted the real reason he spent so much time late at night. After the crowds had cleared, the tourist attraction became a favored destination for gay men cruising for action. Homosexuality was constitutionally illegal, and Maqbool has often been collared by the cops and extorted for all the cash he could ill afford at that time. 2 gay-friendly bars in the area provided a haven where the marginalized community could socialize without fear or persecution. Mumbai may have been the most liberal cosmopolitan city in India, one that espoused a maximum of live and let live, but like the rest of the nation, it was undeniably homophobic. These watering holes therefore paid a hefty hafta to the authorities for the privilege of earning pink rupees. Slip Disc, a celebrated discotheque of the 1970s. Slip Disc, a celebrated discotheque of the 1970s, where the Boomtown Rats had once famously performed, reinvented itself as voodoo and welcomed the patronage of both gays and prostitutes. The heaving dive became a preeminent pickup joint that catered to the eclectic crowd of straight, gay, bisexual, and generally promiscuous Mumbaikas. An anthropological meeting pot, the voodoo proved a great social leveler, where affluent South Mumbai snobs rubbed shoulders with and often fellated rough-necked suburban slobs. On weekends, the place was a riot of sequin shorts, fitted lycra tees, shimmering saris, as the queers and whores gyrated collectively on the dance floor, hugging and greeting one another as Randi.
This term of endearment bonded the two groups, who saw themselves as kindred spirits, united by the disdain they engendered in the moral majority. After the last call for alcohol, the merrily pickled swarm would spill out from Voodoo and lurch down Apollo Bandar Promenade, past the gateway to the bylanes of Tulloch Road, and once there, effect a rear door entry into the other gay-friendly bar in town. Gokul's was a grey cement-walled dour establishment, popular only because it stayed open late and served booze cheaply by the quarter bottle. Outside on the street, the legendary Bade Mian conjured up piquant baidab rotis and Sikh kebabs, which are devoured by the famished fabulous flock before they took wing for their nocturnal trysts. Zishan would have been mortified to learn that his Mamu, a portly 40-year-old when he arrived in Mumbai, would nightly troll these bars seeking companionship. You see the wonderful use of language, the vivid imagery, the turn of phrase that keeps you engaged in every sentence, bringing alive the city, its people, its places, and while doing so, telling a wonderful story, in this case of the paparazzis of Mumbai, whom we all salute collectively today. Thank you all very much. Thank you so much, Kabir. Thank you. Thank you for that wonderful. Ever since I can remember, I've always been fascinated by the paparazzi, the press photographers. And I've always had a deep respect and regard for what it is that they do, and I don't think they get in 1994, and my first assignment was Miss Aishwarya Rai when she became Miss World. मैंने JJ School of Art से 1977 में फोटोग्राफी का कोर्स किया था. I started as a journalist more than a decade back. तकरीबन 24 साल पहले मैंने ये चीज़ शुरू की थी, और जब मैंने शुरू की थी तब मुझे कैमरे के अंदर रोल डालना भी नहीं आता था. एडवर्टाइजिंग वगैरह किया था मैंने, तो सोचा मीडिया में ट्राई करते, तो 2006 से फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया. वो पीछे जब मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कल परसों की बात है. It's been such a treat dealing with these photographers. Some of them are MBAs, some of them have just learned from the University of Hard Knocks, others have had a legacy from father to son. Each one has his own story. और आज भी कुछ फोटोग्राफी स्कूल्स है वो मेरे बारे में ये बोलते हैं कि ये लड़के ने फोटोग्राफी पहले की और टेक्निकली वो बाद में सीखा. My dad has like some extremely high name in the industry and he's done really good work. I always has this competition feeling that I can actually compete with him. पहले मैं मराठी न्यूज़पेपर मैगजीन में चला था तो कोई मुझे खड़ा नहीं करता था. वो कहते थे कि ये हमारा पॉलिटिकल पेपर है, यहाँ हम फिल्म वालों को नहीं छापते. फर्स्ट फिल्म में मैं जब आई तब मुझे बहुत डिफिकल्टी था क्योंकि सब बॉयज़ थे और मैं अकेली लड़की थी. मेरे डैड ने बोला था कि आप नहीं कर पाओगे, तो मैंने उनको चैलेंज किया, नहीं मैं कुछ तो भी करके दिखाऊंगी या मेरा नाम आ जाएगा किधर ना किधर तो भी. 8 अप्रैल को मेरा 2007 को पूरा पेज आया था. तब लाइक माय डैड हैप्पी कि अश्विनी सावंत लाइक पूरा इसमें. I learned photography out of curiosity and then I ventured into it. I was lucky to get a cruise line job across in the US as a photographer. Then I became a photo manager. Then I came back to my city, Mumbai, and then joined Bombay Times, DNA newspaper. I started a publication in New Jersey for the Indians. What I realized that I couldn't get the pictures. So what I started doing is started taking pictures myself, and that's how it started, Photography is one of those professions where it's a passion-led profession. It's not the sort of thing you can do where you say, my dad was a lawyer, so I'm going to become a lawyer. It's just something that you must want to do. I'm so grateful to Atul Kasbekar. He's a friend and he just sort of embraced this idea in this room. Thank you all for coming out on a Sunday evening. God knows I would have been tucked into bed.
Bless you. You know, we all need to get by with a little help from our friends. And I'm going to call on Atul Kaspekar, who's just been so generous with his time and talent. The very dapper, in a tuxedo, Atul Kaspekar. Yeah, baby. Bless you, Baba. Request you for a quick word, if I may. I'm just glad that the next male voice that came up after Kabir was his. Because otherwise, I was hoping for a Shamitab kind of moment where you could sort of. It would be very shabby tab, let me assure you. Yeah, you can't show up after him and hold a microphone and say anything. Listen, when Fahad spoke to me about the idea, and before he could finish his sentence, I said yes. My colleagues who've been shooting the red carpet and all sorts of other fabulous images that really make up a lot of the visual matter in our magazines and newspapers are old friends, all by face, some by name, and they do a remarkable job, and I love them to death. And having said that, I have to say there's been a lot of assignments in a 20+ year career that I've done, which involved some really famous people, but I had such a good time doing this one. It was an absolute blast, honestly. So, I really mean this. It was, and it sort of reminds you when you have moments like this as to why you quit chemical engineering deciding to become a photographer, because it's moments like this when you're almost in a meditative state of complete oneness in what you're doing, and this was one of those, and it was great. So thank you, really. I need to thank you. I'm hoping I'm not on page 48 of the book or something. The problem about writing about the paparazzi who aspires to become a famous commercial photographer, it's a bloody no-brainer as to who you might be thinking I've based this novel on. Let me assure you, it has nothing to do with this man over here. He is just pure talent. There is not an iota of evil as there is in the other one. Okay, so I'm not on 148 either, so okay, good. But many thanks, congratulations, and I hope this one tops Scandal Point. Thank you. I'm going to request you to stay on here. What does one say about the mercurial Kabir Bedi? You have been so generous, so entirely and utterly generous. I mean, really, and then you bestow this honor of giving voice to my words. I'm overwhelmed. May I please request you back on stage? Please. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our chroniclers of the red carpet, the spunky, super talented Ashwini Sawant. Woo! A legend in his own lifetime, Pradeep Pandekar. His exceedingly handsome son, Prathamesh Pandekar, is unfortunately not here, but the veteran of 25 years, the man who didn't know how to load a film and is today supplying pictures all over the world, the very dashing Yogen Shah. Thank you. A man who could well be mistaken for Amartya Sen, the very professorial Ashish Rani. The bold,
but still exceedingly beautiful, Kedar Nene. I love how the parkans are picking up the highlight of your head, my friend. Beautiful. Viral Bhayani, who you all saw over there, is an MBA, classic press photographer, professional to the core, took on an assignment 2 months ago to shoot a wedding in Alibag, and that is where he is. So he is here, but he is here in spirit, God knows. And Manoj Sharma, man for all seasons. Come on up, my friend. Thank you. I'm going to request Kabir to say something very special. You know, all these people have immortalized so many famous people. They have photographed so many people. Today, all of us in a sense are paparazzis because we all have our mobile phones. So may I request you all to take out your mobile phones and photograph the paparazzis and make this an event where they are in front of the camera and we make that something for them to remember that they are the ones being photographed. Thank you. Okay, that's great. Now lest we forget, there are other paparazzis here who are shooting from behind and around here. Please turn around and photograph the people behind us as well, because they are part of the paparazzi brigade. Please photograph them as well. There you go. Okay, we are grateful to them, and also such a brilliant idea you had to base this entire novel of yours, spellbinding as it is, on the lives of people that have given us so much in this industry and in the media. Thank you for that, and congratulations to you all. You are representatives of a great tribe that keeps alive the images of all the people that people want to know about. Thank you so much for your contribution. I'm delighted to announce that the bar is now open. God knows I'll be hitting it first, and dinner will be on shortly.